लोग तेरा धन्यवाद करें। हे देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें और राज्य के लोग आनंद करें और जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों और राज के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने परमेश्वर जब हमारा इसराइल में आशीष दी है, परमेश्वर हमको आशीष देगा और दूर दूर देश के लोग उसका हालेलुया। भजन संहिता 100 उसका 1 से 5 तक। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करके प्रवेश करो। निश्चय तुम ही है, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई नीति से नीति तक बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बैठेंगे अपने स्थानों में। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आनंदित हृदय से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें परमेश्वर का आनंद हमारा, उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन में से जल्दी से आगे बढ़ेंगे और यशाया की पत्री खोलेंगे। यशाया की पुस्तक उसका 43वां 43 चैप्टर। बहुत ही जाना पहचाना वचन है और इस वचनों से प्रभु आज आपसे बातचीत करेगा। यशाया उसका 43वां अध्याय 43 चैप्टर और उसका वचन 1 से लेकर 3 तक इस प्रकार से लिखा है। कोई पढ़ेगा क्या? हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, हे याकूब, तेरा सृजन और यहोवा अब यो कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में से होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में से होकर चले, वो तुझको ना डुबाएगी। तब तू आग में होकर चले और तुझे लौ भी जलाने ना पाएगी, क्योंकि मैं तेरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ और हाँ हालेलुया। प्रिय आज प्रभु के वचन में हम देखेंगे जो हमारा मुख्य वचन है आज का ध्यान देना है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूँगा। जब तू नदियों में से होकर चले वे तुझे ना डुबाएगी। जब तू अग्नि में से होकर चले वे तुझे ना झुलसाएगी, ना ही उसकी लौ तुझे जलाने पाएगी। पहला वचन में लिखा है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और उसके आगे लिखा है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। जब ये वचन हम पढ़ रहे हैं प्रियो, तो इस पर स्पष्ट है कि प्रभु अन्यजातियों से बात नहीं कर रहा है। प्रभु उनसे बात कर रहा है जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लिए हैं, या यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उन्होंने बोला है कोई मेरा प्रभु नहीं है, मेरा प्रभु कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यदि ये बात आज आपके अंदर है कि मेरे लिए यीशु को छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर जो ये विश्वास आया है, आपके अंदर जो भरोसा यीशु मसीह पे आया है, इसका मतलब आपको किसने बुलाया है? परमेश्वर ने आपको बुलाया। हालेलुया। और जब आपने उद्धार पाया है, मतलब उसके लहू के द्वारा आप छुड़ाए हुए लोग हैं और यीशु मसीह का लहू आपकी आत्मा पे, आपके जीवन पे लगाया गया है।
और इन सब बातों से मालूम चलता है कि जब पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में हुआ है, तो जब यीशु का लहू, यीशु का नाम, यीशु मसीह के द्वारा भेजी गई पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में है, इसका मतलब आप किसके हैं? यीशु मसीह के लिए हैं। हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह के लिए हैं तो यीशु मसीह का ये वचन आपके लिए है, तू जल में से होकर जाए वो तुझे डुबाएगी नहीं, तू आग में उससे होकर जाए वो झुलसाएगी नहीं, और वो आग में तू भस्म होने वाला नहीं है। प्रियो, आज मैं कुछ बातें पुराने नियम से आपको बताऊंगा, उसके बाद हम भविष्य के लिए आपके पास ये वचन है। और सबसे मुख्य बात, जब प्रभु ये वचन यशायाह के द्वारा बोल रहा है कई सालों के बाद, तो प्रभु ने ये काम पहले से करके दिखा चुका है परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में। हालेलुया। और इस्राएलियों के जीवन में ऐसा हुआ, आपको मालूम है कि वो 2 बार, एक बार लाल समुद्र से और एक बार यरदन नदी से पैदल पैदल पार हो गए। वो नदी, वो समुद्र डुबाने वाला था, पर इस्राएलियों का एक बच्चा भी उसमें डूब के मरा नहीं। और वचन कहता है कि मैं तुझे जल में होकर जाए वो तुझको डुबाने वाला नहीं है। प्रभु का वचन ये आपके अंदर एक हियाव दे रहा है। जो आज का जो वचन है, विशेषकर उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप और मैं ऐसी परिस्थितियों में से होकर गुजरेंगे आने वाले दिनों में, और परमेश्वर के दासों के द्वारा भविष्यवाणियां की गई है कि स्थितियां विपरीत हो जाएंगी। आज बहुत अच्छा माहौल है, आज हम आराधना कर सकते हैं, चर्च आ सकते हैं, बहुत कुछ हमें छूट भी मिली हुई है। कई स्थानों में सताव चल रहा है, हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं लगातार रोज 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 प्रभु के दासों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, चर्च में घुस के सताया जा रहा है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी प्रभु के दास ने इस प्रकार से बताया, उत्तर भारत के लिए आने वाला समय है सही नहीं होगा, परंतु इससे पहले कि हम लोग उस समय का इंतजार न करें, हम लोग अभी से आत्मा में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे, तो उन समस्याओं के ऊपर हम क्या हो जाएंगे? जयवंत हो जाएंगे। शैतान प्रबल नहीं हो पाएगा यदि हम परमेश्वर की आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे, उसकी प्रतिज्ञाओं को लेकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपसे कह रहा है, वो आने तो कौन सी बाढ़ आ रही है, आने तो कौन सी नदी आ रही है, आने तो कौन सी आग आपके विरुद्ध में भेजी गई है, वो डुबा नहीं पाएगी, वो जला नहीं पाएगी, वो झुलसा नहीं पाएगी आपको। हालेलुया। आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। जब मैं वचनों को तैयार कर रहा था, मेरे मन में विचार आया, कुछ बातें मैंने उसी समय मेरे कानों में पहुंची, यहाँ वहाँ से फोन आए, कुछ बातें हुई। अभी जो माहौल चल रहा है, मैं खुल के बोलूँगा, डरने की कोई बात नहीं है। बीते दिन 9-10 दिन आपने देखा, और वो लोग जो 9-10 दिन किए, जो भी कुछ किए, पर उसमें जो हुआ उसका प्रभाव क्या होता है वो अनजाति नहीं समझेंगे, उनकी आंखें क्या हैं? बंद हैं। पर मसीह लोग इस बात को समझेंगे। कल एक भाई का फोन आया जो बाहर सेवकाई कर रहे हैं, एक परिवार प्रभु में आया, चौधरी परिवार, पति पत्नी, और उनके घर में उनके जो आधे परिवार था वो क्या किया? बलिदान अपने घरों में क्या बलि चढ़ाया। हाँ, हेलो, लाइट गोल, चलिए ध्यान से सुनेंगे। उनके परिवार में ऐसा हुआ कि दुष्ट पशुओं की बलि चढ़ाई गई, और जब पशुओं की बलि चढ़ाई गई तो उसके बाद वो बहन जिसको जो प्रभु में आई थी, नहीं थी, अभी जानी है, शायद बपतिस्मा भी ली है, उसका शरीर क्या होने लगा? जलने लगा। जब पूरे शरीर में जलन होने लगी तो भाई ने अच्छा उसकी सहायता किया प्रार्थना में, बोला मैं दुआ नहीं करूंगा, अभी उसको डांटो और उसको डांट कर निकालो। और उसने फिर बताई कि जब मैंने खुद प्रार्थना करी और शैतान को डांटी तो क्या होगी? वो जलन दूर हो गई। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन से प्रियो, आप और सब, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है, आपके पर परमेश्वर की मोहर लगी हुई है, यीशु के लहू की, पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर लगी हुई है। हालेलुया। और आप इस दुनिया में जब रह रहे हैं तो इस जल की बाढ़ के समान, नदी के समान कोई है जो आपको डुबाना चाहता है। ऐसे नियम बनाए जाएंगे, ऐसे कानून बनाए जाएंगे, ऐसी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, ऐसे लोग आपके विरुद्ध में उठेंगे। हालेलुया। ऐसी बातें आपके विरुद्ध में आएगी। अभी एक भाई हमारा जब बरेला में है, उसके प्रभु में है, काफ़ी पुराना हो रहा है, 8-10 साल पुराना, परंतु हमारे जब विश्वास की कमी रहती है या कुछ ऐसी बातों के ऊपर जब हम जय नहीं पा पाते तो हमारी क्या, वो बीमार होने लगा, उसको यहाँ वहाँ दर्द देने लगा। कारण क्या था? उसकी पत्नी बता रही है, बोली चारों तरफ चोंगे लगे हैं और 9-10 दिन क्या गाने बजते हैं, आप लोग को मालूम है। शायद मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, पास्टर जॉर्ज को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग पुराने मसीह हो गए हैं और जो पुराने यहाँ बैठे हुए हैं, पर कई लोग को फर्क पड़ता है। दिन रात वही गाना, वही बातें, वही, और कई लोग उसको शायद गुनगुनाने भी लगते हैं।
वैसी गाना भी गाने लगते हैं, वैसी बातें भी करने लगते हैं, और शायद इन्हीं बातों का प्रभाव उनकी आत्मा में पड़ने लगता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग ऐसे माहौल से दूर है, कई लोग ऐसे मोहल्लों से दूर है, ऐसे गानों से बाजों से दूर है। पर मैं आपको जो वचन देना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, आप एक बात को स्मरण रखिए, मुझे किसने बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया है, और नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। अभी तो आपने ये परिस्थितियां देखी, आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। मेरे मामू मामी छापर में रहते हैं, वो उनके घर में जब बाजा बजता है ना, आजू बाजू उनका घर ऐसा धम धम हिलता है। अच्छा, मेरे मामू के लिए धन्यवाद हो, उनको सुनाई कम देता है, शायद उनको बात सुनाई कम देना कुछ साल से बंद हो गया, परंतु मेरी मामी और दूसरे लोग वहाँ पर रहते हैं, पूरा घर ऐसा गूंजता है, और उन लोग जानबूझ के कि यहाँ पर चर्च लगता है, ऐसा स्पीकर लगाते हैं और दोनों तरफ से ऐसा गाना बजाते हैं, और 9-10 दिन लगातार वो गाने बजते हैं। मैं आपको बताना जो चाह रहा हूं, परंतु उन लोग के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इंसान परेशान होते हैं उस आवाज से, परंतु आपको जो बताना चाह रहा हूं, आपके अंदर मुंह में एक वायदा, एक जिस प्रतिज्ञा को आपकी जबान में होना जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड, आपके जबान में होना बहुत जरूरी है कि कुछ मुझको डुबा ना सकेगा, कोई मुझे जला ना सकेगा, और कोई मुझे अग्नि में झुलसा नहीं सकेगा। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं वहाँ तो दुष्ट आत्मा है, वहाँ तंत्र मंत्र है, वहाँ जादू टोना है, वहाँ पर ऐसे फिल्मी गीत है। ठीक है, हम संसार में है प्रियो, और जब तक यीशु मसीह नहीं आता या हमको बुलाया नहीं जाता, इस संसार में रहेंगे हम लोग। हालेलुया। और इसी संसार की प्रभु बात कर रहा है और वायदा दे रहा है, वो तुझे डुबा ना सकेंगे। हालेलुया। वो तुझे झुलसा ना सकेंगे। हालेलुया। इस्राएलियों ने सोचा कि फिरौन की सेना पीछे है, या तो फिरौन आएगा और पीछे पलटा के ले जाएगा, तो फिर से दास बनाएगा, और आगे जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। सामने डरता डूब जाएंगे, पीछे डरता उस क्या बोलना चाहिए, उनकी विपत्ति से हम झुलस जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने बताया, ना तुम डूबोगे ना तुम झुलसोगे। हालेलुया। ना उसको ना वो नदी डुबा सकी, ना समुद्र डुबा सका, ना फिरौन की विपत्ति, फिरौन जो पीछा करना था उसकी सेना उनको झुलसा सकी, क्योंकि वायदा था। और परमेश्वर मूसा को परमेश्वर ने बोला, मत डर, हाथ उठा और लाल समुद्र में क्या बनाऊंगा? मैं रास्ता बनाऊंगा। प्रियो, जो बात है, हमको डरना नहीं है। आज मैं कुछ वचन को बैठ के पढ़ रहा था यशाया में से, और परमेश्वर कई बार बोल रहा है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर, तेरे बदले में मिस्र को और तेरे बदले में इथोपिया को दूंगा। परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए मिस्र के पहलौठों को मार डाला। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए पूरे इस्राएल में अंधकार कर दिया। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए मेंढक को भेज दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए और इस्राएलियों को समुद्र के पार ले गया, और इस्राएलियों को, मिस्रियों को, फिरौन की सेना को समुद्र में डुबा डाला। हालेलुया। किसके लिए किया? परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए किया। आज बात को समझो कि मैं कौन हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की दृष्टि में कीमती हूं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूं। बोलिए, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूं। उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। उसकी दृष्टि मुझ पर बनी रहती है। हालेलुया। और ये तो परमेश्वर आपसे कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। इसका 41 का 10 पढ़िए। यशाया 41वां अध्याय और उसका 10वां वचन। मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से। हालेलुया। कैसे संभालेगा प्रभु? धर्म में दाहिने हाथ से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपने वचन सुना, कई बार सुना है ना, पुराने लोग ने कई बार वचन पढ़ा है, सुना है, पर फिर हम डरते क्यों हैं? क्या उसका हाथ हम पे नहीं है? फिर क्यों डरते हैं? प्रभु कह रहा है, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास बच्चे छोटे, हाँ, हम बाहरी सड़क में क्या करते हैं? रोड क्रॉस करते हैं। बच्चा भले दूर दूर भागे, हम क्या करते हैं? दाहिने हाथ से बच्चे के हाथ को पकड़ते हैं। हालेलुया। और फिर उसके बाद ट्रक आ रहा है, बस आ रहा, कुछ आ रहा, और माता पिता को मालूम है कैसे बच्चे को पार लेके जाना है। हालेलुया। अब उसके हाथ को पकड़ कर क्या करते हैं? पार करते हैं। आपको मैं प्रभु के वचन से
अध्याय उसका पहले पद से पढ़ो जल्दी जोर से। हे दीपो मेरे सामने चुप रहो, जाति जाति के लोग नया बल प्राप्त करें। हाँ आए। किसने पूर्व से एक व्यक्ति को धार्मिकता से बुलाया और वो उसको और वह जातियों को उनके वश में कर देता है और उनको राजाओं के अधिकारी ठहराता है। और वचन कह रहा है तो मैं पढ़ रहा हूं उसमें दूसरे पद में, उन्हें धूल कर देता है, उन्हें भूसे में उड़ा देता है। फिर तीसरा पद में वह उन्हें खदेड़ता है ऐसे मार्ग में जिसपे कभी वो चला नहीं था, बिना टोक आगे बढ़ता जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है चौथे पद में, आदि से पीढ़ियों को बुला बुलाकर कौन ये कार्य पूरा करता आया है। मैं यहोवा जो आदि से अंत तक हूँ, मैं वही हूँ। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीढ़ियों से ऐसे बड़े बड़े काम करते आया। हालेलुया। तो फिर हमारा भरोसा क्यों नहीं है? हालेलुया। फिर हम क्यों डर जाते हैं? मेरे प्रिय वाले ध्यान से सुनिए, मैं जो उदाहरण आपको बताया, ठीक है ना, इस बहन के बारे में, एक भाई के बारे में, ऐसे कई और भी उदाहरण है ना। कई बार बच्चे लोग भी डर जाते, बच्चों को इतनी समझ नहीं है ना, घूमने निकलते फिर रात में उसी चीज़ों को देख के डरते हैं। कई चीज़ें हम लोग सुनते आए, कई बचपन से सुनते आए, ठीक है ना। अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ, ये सब चीज़ों का प्रभाव मालूम है किस पर आया? जो ये भूल गया मैं किसका हूँ, ये स्मरण नहीं है कि मैं किसका हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। दूसरी बात जो प्रभु की बात है, उसको ये स्मरण नहीं है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है कि मैं धर्म मैं दाहिने हाथ से संभालूंगा, इधर उधर मत ताक। और बार बार कहता है 40वें अध्याय में 41 आयत में, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। जब मनुष्य पर बोलता है, यहाँ ध्यान दीजिए, मनुष्य पर बोलता भैया घबराना मत, मैं आपकी मदद करूंगा, उस इंसान पर कितना भरोसा कर लेते हैं। उस व्यक्ति ने बोला मैं तेरी सहायता करूंगा, और यहां पर कौन बोल रहा है? परमेश्वर जो आदि से अंत तक है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो प्रथम और अंतिम है। और उसके वायदों पे, और वो एक बार नहीं कह रहा है, कई बार कह रहा है मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे थामे रहूंगा। हालेलुया। क्या वो झूठ बोल रहा? क्या वो बदलने वाला परमेश्वर है? क्या मनुष्य की बोल के झूठ बोल पलट जाए? नहीं। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। बाइबल क्या कहती है जल्दी से देखें। पहले इसी यशाया में से निकाल लीजिए 48 का 17, 48 का 17 वचन, 48 का 17 वचन। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला, हाँ, वो यूँ कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, जिस मार्ग में तुझे जाना है। हाँ आगे, हाँ, तू मेरी आज्ञाओं पे ध्यान दिया होता, तब तेरी शांति नदी के समान। हालेलुया। बाइबल कह रही है यदि तू मुझे जाना होता, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तेरे घर में शांति रहेगी, तेरे जीवन में शांति रहेगी नदी के समान। और प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है उसके आगे के 18 वचन में कि तेरी धार्मिकता समुद्र की लहरों के समान होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात समुद्र की लहरों की जो तेजी और ऊंचाई है, वैसे तेरे कार्य होंगे, वैसे तेरे जीवन में भलाइयाँ होंगी, तेरे जीवन की शांति होगी, क्योंकि तूने मुझे जान लिया। आज मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ। जो समस्या है ना, नए लोगों के संग अक्सर आती है, कई बार पुराने लोगों के संग भी आती है, वो ये होती है क्योंकि उन्होंने प्रभु को शायद अभी अच्छे से जाना नहीं। आज मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, प्रभु के सामने बैठ जाइए, बोले प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, तू कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। तूने कहा है मैं तू नदी में से होकर जाए तुझे डुबाएगी नहीं, आग में से होकर जाए वो जलाएगी नहीं, झुलसाएगी नहीं, मुझे डर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मालूम, सुनो, शद्रक मेशक अबेदनगो को क्यों बचाया मालूम है? बताइए, शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाला गया
परमेश्वर ने क्यों बचाया? बचाया ही नहीं, यीशु मसीह आके उनके साथ खड़ा हो गया। कोई बता सकता है बाइबल पढ़ने वाले कोई एक बात दानियल की पुस्तक में पढ़े होंगे? हाँ, बबलू बोल रहा है, अच्छा बात बोल रहा है, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा दिया और उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। चलो तो दंडवत करते भी नहीं। और बताइए एक और बात, उनका जो विश्वास था, उनके जो जवाब सुनना, हे राजा हमें ये उचित जान नहीं पड़ता कि हम तुझे उत्तर दें, हमें भरोसा है हमारा परमेश्वर इस आग की भट्टी से बचा सकता है, और यदि ना भी बचाए तो भी हम इसके आगे झुकने वाले नहीं। देख रहे क्या कॉन्फिडेंस है परमेश्वर पर। हालेलुया, वो परमेश्वर को जानते थे। शद्रक मेशक अबेदनगो, वो परमेश्वर चाह रहा है आपका परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन पर ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा भरोसा होना चाहिए। हालेलुया, कई लोग बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने आप पर, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर, ओवर कॉन्फिडेंस भी रखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको किसी और पर नहीं, अपने आप पर नहीं, पर किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर। हालेलुया, और वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसको जानता हूँ, वो मेरे लिए बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। दाऊद से प्रभु प्रसन्न होता था, मालूम है क्यों? क्योंकि दाऊद ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था। मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ, उसकी सहायता से मैं शहरपनाह को लांघ सकता हूँ, उसकी सहायता से मैं सेना पर धावा कर सकता हूँ, और मैं कांसे का धनुष भी मोड़ सकता हूँ। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी बातें। कौन लड़का? ये जवान लड़का दाऊद। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को जान लिया है। हालेलुया, परमेश्वर आज आपके अंदर ये बात देखना चाहता है। हम तो बोलते हैं प्रभु ठीक कर दे, प्रभु ठीक कर दे, प्रभु यहाँ ये हो रहा, प्रभु यहाँ ये हो रहा, प्रभु यहाँ ये हो रहा, प्रभु करेंगे कि नहीं प्रभु ऐसा, फिर ये दवाई ला रहे आज के बाद, और तुम दुआ करो यार। कई बार हमारा ऐसा जीवन रहता है, ठीक है ना, हमारा मन थोड़ा विचलित रहता है, पर परमेश्वर एक ही चीज चाह रहा है, शद्रक मेशक अबेदनगो को सामने रखो, वो हमें बचा सकता है। देखो सामने आग का भट्टा, कोई आपको कोई दिखा देना तो सच में हम इंसान डर जाएंगे। प्रभु क्षमा कर दे, आज ना टेक लेते हैं माथा, क्षमा कर देना प्रभु, हम जानबूझ के नहीं कर रहे, क्या करेंगे तो आग में डाल देंगे। कई लोग तो ऐसा करेंगे, पर शद्रक मेशक अबेदनगो क्या बोलते हैं? हम झुकेंगे नहीं, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है। हालेलुया, उनके ये जवाब सुनकर परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र यीशु मसीह को नीचे भेज दिया। बोला वो आग के भट्टे में अकेले नहीं रहेंगे, तू भी उनके संग रहे। और बाइबल कहती है ईश पुत्र अर्थात यीशु मसीह अर्थात 4 लोग टहल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, आग के भट्टे में टहल रहे कि गार्डन में टहल रहे हैं? राजा देख के डर गया, अरे इस 7 गुना धक्काया गया भट्टा था, और इसमें मैंने 3 डलवाया था, ये चौथा कौन है? और चौथा किसके समान दिख रहा है? ईश पुत्र अर्थात यीशु मसीह के समान। प्रेज द लॉर्ड। आप चाहते हैं आपकी विपत्ति में यीशु मसीह आके खड़ा हो जाए? वो भरोसा तो दिखाएं, वो कॉन्फिडेंस तो दिखाएं। हालेलुया, यीशु मसीह आके खड़ा हो जाएगा आपके साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर भरोसे को आज आपके जीवन में देखना चाहता है। हम लोग दुनिया की बातों को ना देखें, वो दुनिया में कितना भयंकर हो रहा है। कई लोग डर के आजकल सुसमाचार में प्रचार, और ये छत्तीसगढ़ में बहुत फैला है, अभी प्रचार मत करो, यहाँ पर सताव चल रहा है, वहां सताव चल रहा है। हम क्यों डरे? हमारा परमेश्वर कहता है, जब वचन में लिखा है जब तक मेरी मर्जी ना हो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। तो सब लोग ने खूब वीडियो फैलाया बेचारे वो पास्टर का ना, आप लोग ने देखे ना, बोले मूर्ख औरत ने हाथ उठाई, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं एक दो के कमेंट भेजा, मैंने वो मूर्ख औरत को ज़्यादा बढ़ावा मत दो, प्रभु का दास है वो ना, प्रभु के दास को बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। हालेलुया, उसका अज़र उसको स्वर्ग में मिलेगा। और किसी ने तो एक से कुछ और भी बहुत सी बातें लिखा, पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ उस स्त्री की हिम्मत नहीं थी जब तक परमेश्वर उसको अनुमति नहीं देता। पर तो क्या वो सेवा रोकेगा? वो तो हंसते हंसते चाटा खा रहा था। हालेलुया। और प्रभु के लिए वो काम करना बंद नहीं करेगा, बहुत काम करेगा वो। प्रेज द लॉर्ड। और भी दिलेरी से करेगा, और कितना मारना मान लो। हालेलुया। और जो बात मैं आपको बोलना चाह रहा, उसका जो अपने परमेश्वर पे भरोसा है ना, जो प्यार है ना, वो जान गया है अपने परमेश्वर। वैसा परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। हालेलुया। हम डर डर के नहीं जिए, हम पूरे साहस के संग जीते, क्योंकि परमेश्वर बार बार कह रहा है मत डर मत डर मत डर। फिर क्यों डर रहे हैं? हालेलुया। कल एक बहुत अच्छा वो हुआ, हम लोग बपतिस्मा के लिए गए थे, वो भाई आज आया नहीं, और उसकी नानी ने कल बपतिस्मा देने गए थे हम लोग, जेलहरी घाट में बपतिस्मा हुआ। जब बपतिस्मा हुआ तो बहुत बुजुर्ग थी वो,
वो खूब डर रही थी, खूब डर रही थी, खूब डर रही थी। बड़ी मुश्किल में उसको सीढ़ी उतारे, चढ़ाए। पानी में उतारना बड़ा मुश्किल हो गया भाई। पास्टर जॉर्ज हम लोग ने और हम लोग थे बपतिस्मा देने के लिए, और मैं बोला आप बहुत डर रहे हो। बेचारी खूब डर रही थी। अब उसका अपना व्यक्तिगत कारण था, घूमते नहीं मुड़ते थे, जो भी बात है। बस ये हमारे अंदर भी बड़ा डर आता है। तो बड़ी मुश्किल में हम लोग ने वो किए, क्या बोलना चाहिए, मास्टर जॉर्ज ने तो ऐसे ऐसे हम लोग को क्या बोलना चाहिए, सलाह दिए कि क्या बोलना चाहिए। बोले अम्मा नानी ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे हो जाओ, हम लोग पकड़ लेंगे और बपतिस्मा दे देंगे। और ऐसी बहुत से बातें हुई। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके अंदर एक डर था। क्या डर था? मेरी माँ का इस उम्र में पैर टूटा था, तो मेरा भी ना टूट जाए। तो इसलिए बेचारी डर के मारे अपने आप को इतना संभाली हुई, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग 2, 3, 4, 5 लोग पकड़े हैं, आप क्यों डर रहे हो? और उनके अंदर दिलेरी थी बपतिस्मा लेने की, इच्छा भी थी, परंतु उनके अंदर एक डर था। किस बात का? कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊँ, पैर पानी में डूब ना जाऊँ, कुछ लग ना जाए। वैसे इसी डर को देखकर हम लोग जीतते हैं, ठीक है ना। पर कोई अभी तो हम लोग बोल रहे थे या मत डरो नानी मत डरो, ऐसा कुछ नहीं होगा। परंतु आपसे कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है मत डर। एक बार नहीं, मत डर, फिर तीसरी बार मत डर। अब बाइबल कहती है 365 बार, 66 बार बाइबल कहती है मत डर। साल में कितने दिन होते हैं? परमेश्वर कितने बार बोल रहा है? 66 बार, एक बार एक्स्ट्रा बोल रहा है मत डर मत डर मत डर। फिर भी डर रहता है। पर क्यों डर है? क्योंकि अभी हमने परमेश्वर को जाना नहीं है। भजन संहिता 23 का 4 बोलेंगे बिना खोले, चाहे तू बिना खोले बोलिए। भजन संहिता 23 4 खोलना नहीं, याद होना चाहिए, वचन याद ही नहीं है। चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तो भी, अभी तो वचन ही याद नहीं है ना, कहाँ से तो आनी तो हो ही जाती है। इसलिए तो वचन होना चाहिए हृदय में और मुंह में। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई, कौन सा अंधकार है? घोर अंधकार। मैं उस पर होकर चल रहा हूँ, डर लग रहा है, यहाँ से सांप निकल जाएगा, यहाँ से बिच्छू निकल जाएगा, यहाँ से कीड़ा आ जाएगा, यहाँ से छिपकली आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से और मेरा पैर कहीं ना चले जाए, कई चीजें। और प्रभु क्या बोल रहा है? वचन क्या कह रहा है? मैं ना डरूंगा। अभी हमने गाना गाया ना, क्या गाना गाया? मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके वचन पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। पतरस के अंदर मालूम क्या आया? उस हवा की तेजी को देखकर डर आया। अरे अभी तक 4 कदम कितनी दिलेरी से चला, तो किसको देख रहा था? किस पे कॉन्फिडेंस था? यीशु पे। अरे मेरा यीशु सामने खड़ा है, मैं चलूंगा। बड़ा चला 4 कदम, पर जैसी हवा ही तेज, थोड़ा डर लगा, ध्यान भटका, डूबने लगा। क्यों ध्यान भटकने दे रहे हैं? वचन उठा लीजिए, हालेलुया, पढ़ने लगिए, यीशु की ओर देखने लगिए, उसके गीतों को गाने लगिए। प्रेज द लॉर्ड। चलो आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से निकालिए भजन संहिता साम 145, 18 and 19, 145 का 18 और 19 भजन, 145 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वह उन सबके निकट रहता है। वह उसके अपने डरवैयों को जो उससे डरते हैं उनकी इच्छा पूरी करेगा। उन्हें उनकी दुहाई सुनकर वह उनकी दुहाई सुनेगा और उन्हें बचा लेगा। हालेलुया। क्या कह रहा प्रभु का वचन? जितने उससे पुकारते हैं, सच्चाई से पुकारते हैं, वह उन सबके कहाँ है? सुने समझे? उन सबके कहाँ है? अभी पढ़ा सुना कोई ने नहीं, फिर से पढ़ो जोर से। 18 जितने यहोवा को पुकारते हैं, सच्चाई से पुकारते हैं, हालेलुया, उन सबों के वो निकट है। सच्चाई से जो पुकारते हैं, मैं कह रहा हूं निकट हूं, दूर नहीं हूं मैं। तो डूबने नहीं पाएगा, तो झुलसने नहीं पाएगा। मैं धर्म में दाने हाथ पकड़कर तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। कोई बीमारी,
कोई महामारी, कोई विपत्ति, कोई समस्या, कोई पार्टी, कोई झुंड तेरा कुछ भी नहीं करने पाएगा। हालेलुया। ऐसा बोलिए प्रभु से, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हम प्रभु को जान गए हैं। प्रभु को जानना है, प्रभु को पर हमको भरोसा रखना है। वचन और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, साम 112, 7 और 8, 112 का 7 और 8 पढ़ना। धन्यवाद ईश्वर। एक दो वचन पढ़ के हाँ। मैं बुरे समाचारों से नहीं डरूंगा। हाँ, उसका हृदय स्थिर है, वह ना डरेगा। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, वह बुरे समाचारों से नहीं डरेगा। सुनिए, जो परमेश्वर को जान गया है वह बुरे समाचारों से, यहाँ पर इतने मर गए, बीमारी फैल रही है, अरे वो आ रहे हैं, वो विरोधी खड़े हुए हैं, वहां मत जाना, वहां ये हो जाएगा। वह बुरे समाचारों से, पर आगे क्या लिखा हुआ है, यहोवा पर भरोसा रखने के कारण उसका हृदय स्थिर है। कैसे स्थिर है? बोलिए, परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण उसका हृदय स्थिर है। आपका हृदय डगमगाता कब है? डॉक्टर के पास ले जाओ, उसको बुला दो, ये कर दो, वो कर दो, बेचैन कब होते हैं? क्या नहीं है? हृदय स्थिर नहीं है। हृदय स्थिर क्यों नहीं है? भरोसा नहीं है। यहोवा पर भरोसा रखने के कारण से उसका हृदय स्थिर है। उसका हृदय स्थिर है, वह न डरेगा, वरन वह अपने शत्रुओं को विजय दृष्टि से, वह नहीं डरेगा, पर क्या देखेगा? मैं इस चीज पर क्या हो रहा हूं? विजयी हो रहा हूं। ये चीजों पे विजयी हो रहा हूं। मैं लाल समुद्र के ऊपर निकल जाऊंगा, लाल समुद्र के ऊपर विजय पा लूंगा, यर्दन में विजय पा लूंगा। हालेलुया। इस जंगल के मार्ग में विजय पा लूंगा। प्रभु ने यही बोला, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुमको विजय देता जाऊंगा। हालेलुया। वो 10 लोग जो काले पर यहोशू के संग थे, वो अपने आप को हारा हुआ देख रहे थे। उन लोग से हार गए हम, पर कालेब क्या देख रहा था, यहोशू क्या देख रहा था? हम जीत गए हैं, हम उन रथों के ऊपर जीत गए हैं, उन पहाड़ों के ऊपर जीत गए हैं, हम बड़ी बड़ी शहरपनाह के ऊपर जीत गए हैं। हालेलुया। आप हर ऊंची चीज के ऊपर विजय देने वाला कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर, आपका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। बाइबल में लिखा, मैं पढ़ रहा था सुबह, कि एक भी तलवार की कोई भी चोट दाऊद को नहीं लगी। दाऊद क्या बहुत अच्छा, क्या बोलना चाहिए, तलवार हमारे बचपन से सीखा था क्या? कुछ नहीं सीखा था, पर कभी युद्ध नहीं हारा, कोई उसको तलवार नहीं मार पाया। क्या बात है? और सबको तलवार से उसने मारता गया। क्या विशेष बात थी? मालूम है, एक ही विशेष बात थी, उसका भरोसा किस पर था? अपने परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने इसको बोला था, जब गोलियत को मारा, ध्यान से, जब गोलियत को मार रहा था ना, तो उसने क्या बोला था? तू तो अपने देवताओं का नाम लेकर तीर भाला सब लेकर आ रहा, मैं सेनाओं के प्रभु यहोवा के नाम से आता हूं। परमेश्वर को यही कहा गया, अरे ये लड़का ना मेरे पर पूरा भरोसा रखता है। हालेलुया। अब बोलता है, संग्राम किसका है? यहोवा का है। युद्ध किसका है? मैं कहां लड़ रहा हूं? तो मारने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। ये मेरे हाथ में जो पत्थर आया है, जो गोफर आया है, और इसको घुमाया हूं और फिर निशाने पे अचूक मारा हूं, ये तो मैं थोड़ी ना हूं, ये तो कौन है? परमेश्वर है जो मेरे को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। वो भरोसा रखिए परमेश्वर पर। वो परमेश्वर पे जब भरोसा रखते हैं तो हम निडर हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम निडर हो जाते हैं तो हमारा हृदय स्थिर हो जाता है, और जब हृदय स्थिर है तो हम देखते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर लड़ रहा है और हम अपने शत्रुओं पर क्या हो रहे हैं? विजयी हो रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमेशा परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मैं तो और जानना चाहता हूँ, मैं तो इस पर और भरोसा रखना चाहता हूँ। तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरे छुपने का स्थान है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरे आगे आगे चलता है, तू मुझे आगे पीछे घेरे रहता है। अपने मुंह से बोलिए प्रभु से। प्रभु से जब ऐसा बोलते हैं ना, प्रभु बोलता, हाँ, इसका भरोसा किस पर है? मुझ पर। आपकी शब्द, आपकी प्रार्थनाओं में मालूम चलता है कि आप किस पर भरोसा रखते हैं। निकालेंगे प्रभु के वचन से। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस। 23 अध्याय भजन संहिता, उसका 23 का 4 पढ़ना एक बार। भजन 23 का। तो अभी क्योंकि
साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे, एक वचन निकालेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 नए नियम में जल्दी खोलेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सच्चा है, वह मुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा और मुझे क्या रखेगा? सुरक्षित। कोई जन आप सामने से पढ़ो, मेरे को आवाज सुनाएंगे। प्रभु सच्चा है, प्रभु सच्चा है, वह तुझे दृढ़ता से स्थिर वह तुझे दृढ़ता से, यहाँ ध्यान सुनिए, पौलुस आत्मा में लिखता है, वह तुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा, और दुष्ट से तुझे सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में क्या है? भरोसा है। बस हालेलुया। वो दृढ़ करेगा, वो सुरक्षित रखेगा, वो स्थिर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी बातें करेंगे आपने कि जरा सी घबराहट में बोले प्रभु हम मर जाएंगे, अरे अब हम डूब जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा कभी मत बोलो। हालेलुया। वो मुझे दृढ़, शत्रुओं के सामने बोलो, वो मुझे दृढ़ करेगा, वो मुझे स्थिर करेगा, वो मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। मैं इस वचन को इसलिए बोल रहा हूँ, परिस्थिति हम देखते हैं और पता नहीं क्या क्या होगा, पर इस आग के बीच में से होकर हर एक को गुजरना है, इस नदियों में से होकर हर एक को जाना है। और अरे आपके मुंह में वचन है, भरोसे का वचन है, आप स्थिर रहोगे, नदी नहीं डुबाएगी, आप कोई जल नहीं डुबाएगा। हालेलुया। मैंने सुना वहाँ इस 2 साल में कई लोगों के चर्च बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? इतनी महामारी के कारण इतना डरे, लोगों को आना बंद कर दिए, सेवा में जाना बंद कर दिए, उसके बाद उन्होंने चर्च भी बंद कर दिए, कई लोग की सेवा भी बंद हो गई। क्या प्रभु ऐसा बोला कि इस नदी में डूब जाओगे? क्या बोला? ये नदियां तुझे डुबा। हालेलुया। आपको स्थिर रहना है, भरोसा रखना, प्रभु आने दो, कुछ है, हम तो सेवा करते रहेंगे, हम यीशु के पीछे चलते रहेंगे, प्रभु कुछ भी हो जाए, हम प्रभु जी हमें भरोसा है, हमें सब बातों से आप पार निकालोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भजन व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6 और 8। चलिए समय हो गया है, हम बाद में इन वचनों को देखेंगे। 31 डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण। यावान और दृढ़ हो जा, उससे ना डर, ना भयभीत हो, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा। सुने, यावान, दृढ़ हो जा, स्थिर हो जा, तेरे संग चलने वाला कौन है? परमेश्वर। 8 पत्ती पढ़ बेटा, 8 पत्ती। मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, ना तुझे धोखा देगा, ना तुझे छोड़ देगा। मत डर, तेरा मन कच्चा, तेरा अपने मन को स्थिर रखना, हृदय को स्थिर रख। क्यों कच्चा करता अपने मन को? हालेलुया। क्या मैं तुझे त्यागूंगा? कई लोगों को लगता है प्रभु है, नहीं है, त्याग तो नहीं दिया, छोड़ तो नहीं दिया। और वो क्या कहता है? मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा, तुझे स्थिर करूंगा। कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। आपको भरोसा नहीं है ना, तो बार बार दिन में 50 बार पढ़ने चालू कर दो इन वचनों को, अपने अंदर विश्वास आ जाएगा, अपने आप भरोसा आएगा, और यही वचन को बोलो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे आगे आगे जाएगा, वो मुझे दृढ़ करेगा, मुझे स्थिर करेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे त्यागेगा नहीं। जब घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 और 10। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय, थैंक यू जीसस, इसका 9वां 10वां वचन में इस प्रकार उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ, मैं 10वां में पढ़ रहा हूँ। इस कारण मैं मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए निर्बलताओं, अपमानों, दुखों, सतावों, कठिनाइयों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी सामर्थी होता हूँ। तो सुनो बड़े ध्यान से,
परिस्थितियां पौलुस को निर्बल करती थी, पर वो क्या बोलता है, प्रभु तूने कहा है तेरा अनुग्रह मेरे लिए, हालेलुया। आप देखो, आपके मन को कच्चा करेगी परिस्थितियां, ये ध्यान दो। हम इंसान है, हमें से कोई भी बचेगा नहीं। कोई डराएगा, हम डरेंगे। कोई हमको धमकी देगा, डर लगेगा, ठीक है ना। बीमारियां की बातें सुनेंगे, घटनाएं देखेंगे, डर लगेगा। पर प्रभु कह रहा है मन कच्चा मत होने दे। और आपको क्या बोलना, प्रभु धन्यवाद, इस परिस्थितियों में तेरा अनुग्रह मेरे लिए कितना है, बहुत है, सफिशिएंट। जो ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, सफिशिएंट समझते ना। लेकिन कितने लोगों को खाना बनाया, कितने लोग आ रहे हैं, 10 लोग, अरे सफिशिएंट है, 10 का 20 खा लेंगे। समझ में आया? तो प्रभु का अनुग्रह कितना है, सफिशिएंट, हालेलुया, थोड़ा नहीं है। इस परिस्थितियों में खड़े रहने के लिए, जयवंत होने के लिए, हृदय को स्थिर रखने के लिए, जय पाने के लिए मेरा अनुग्रह कितना है, बोलो, काफी है, सफिशिएंट। प्रेज द लॉर्ड। इतना महान परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, तो फिर हमें क्या करना है, डरना नहीं है। बोला प्रभु धन्यवाद, तूने कह दिया है मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तेरी सहायता करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरी सहायता करेगा। मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा, और तेरी सहायता मुझे मिलेगी। इधर उधर नहीं लगाना, ये भैया कर देगा, पड़ोसी कर देगा, या पास्टर साहब कर देगा। कौन करेगा, परमेश्वर का। मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा, और मैं मेरा परमेश्वर सहायता करेगा, क्योंकि उसने बोला है मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे आगे चलूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे स्थिर करूंगा। और वो मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा बल है, मेरे भजन का विषय है। प्रेज द लॉर्ड। उसने पहले भी बड़े बड़े काम किए हैं, आज भी करता है, आने वाले दिन में करेगा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं बदलता नहीं, मैं आज, कल और सर्वदा तक एक साथ। प्रेज द लॉर्ड। तो जो यीशु ने पहले किया है, तो क्या आज करेगा कि नहीं करेगा, आने वाले दिनों में करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ये विश्वास और भरोसे के संग हम आगे बढ़ते जाएं। और कभी भी कोई भी नदी को ये अनुमति नहीं दे कि वो आपको डुबा दे, कोई आग को ये अनुमति मत दे कि वो आपको झुलसा दे। उसके सामने खड़े होकर बोले तू मुझे झुलसा नहीं सकती, तू मुझे जला नहीं सकती, तू मुझे डुबा नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर मेरे संग है, वो मेरी सहायता करने वाला है। आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो। हालेलुया। तू मेरा गढ़ है प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरे छिपने का स्थान है प्रभु जी। ओ मैं तेरी महिमा करूंगा पिता। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आप ही ने कहा मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे जान लिया है, तेरे बदले में मिस्र को और इथियोपिया को दे दूंगा। धन्यवाद प्रभु जी, अपने देश इजराइल के लिए तूने मिस्र को दांव में लगा दिया, उनके पहलवानों को मार डाला, उनके सेना को प्रभु तूने समुद्र में पटक दिया। हालेलुया। क्योंकि तू इजराइलियों से प्यार करता है। आज हमसे तू प्यार करता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, जो यीशु मसीह से लिपटे रहने वाले लोग हैं, जो यीशु मसीह में मगन रहने वाले लोग हैं, जिसकी आंखें तेरी ओर लगी है प्रभु। तू उनके लिए प्रभु जी, तू तेरे नाम के कहलाते हैं, कुछ भी करने को तैयार है प्रभु। और तेरी सहायता प्रभु हमेशा तैयार है हमारे लिए। संकट के समय तू अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। प्रभु जी, ऐसी परिस्थितियों में पिता, जब हम देख रहे हैं विकट परिस्थितियां हैं, शैतानी कार्य हैं, जादू टोना की बातें, तंत्र मंत्र, झूठे ईश्वरों की बातें लोगों को परेशान करती हैं, पर तो हम ऐसे समय में कहें हालेलुया, कोई बातें हमें झुलसा ना सकेंगी, डुबा ना सकेंगी। कोई विपत्ति, कोई विरोध हमें डुबा नहीं सकेगा, झुलसा नहीं सकेगा। हालेलुया। हर एक विश्वास में स्थिर हो जाए, विश्वास में दृढ़ हो जाए, ऐसा अनुग्रह दे। ये प्रभु कहने का है तेरे वचन के अनुसार, उसका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है, उसका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे कोई बात निर्बल नहीं करेगी, और जो निर्बलता लाने वाली बात है, मैं उस निर्बलता में और भी अधिक समर्थी हो जाऊंगा उसके अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सब प्रार्थना करें अपने मन में, सब अपने लिए छोड़ दुआ करेंगे। हालेलुया। ओ रामा शाकारा बोरिया रा रा बो, आत्मा में प्रार्थना करें। ओ राका रामा नामाति कोरावा शाकारा बोरिया, ओ रामाति कोरावारी का रामा नामा, ओ रामारी का रामा नामाति कोलावा शंदिया रा रा। आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, तू हमें दृढ़ करेगा, तू हमें स्थिर करेगा, तू हमें बलवंत करेगा प्रभु जी। और तेरा वो अनुग्रह उतर आए, तेरा वो आत्मा उतर आए, हर एक को दृढ़ बना दे, हर एक को बलवंत बना दे प्रभु, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।
Thank you, Jesus. Praise the Lord. धन्यवाद यीशु। Yes, Lord. Amen. धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, सबकी आंखें बंद रहें, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए इस वचन के अनुसार प्रार्थना करें। आगे से आपके अंदर डर ना रहे, आप घबराएं ना, मन कच्चा ना हो, क्योंकि परमेश्वर बार बार आपसे कह रहा है मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। धन्यवाद यीशु मसीह। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.